विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई, दशमी तिथि भी है और दशानन पर विजय का दिन भी है, तो विजयादशमी भी है। तो हर प्रकार से आपको दशहरे पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व हम बड़े ही प्यार से मनाते हैं। हर प्रांत में, हर समुदाय में अलग अलग कुछ परंपराएं भी निभाई जाती हैं। कहीं गाड़ियां धोई जाती हैं, कहीं अस्त्रों शस्त्रों का पूजन किया जाता है, कहीं मशीनरी पूजी जाती है, कहीं बिल्कुल काम नहीं होता, कहीं काम जरूर होता है, कहीं श्री रामचंद्र जी का पूजन होता है, तो कहीं अपवाद के रूप में रावण को भी पूजते हैं। तो बहुत कुछ है। दुनिया भी अजब गजब है, और इन सारी बातों के पीछे क्या मर्म होता है वो भी बहुत कुछ अजब गजब है। तो आइए कंटिन्यू करेंगे इस सिलसिले को। नवरात्रि से प्रारंभ हुआ ये सिलसिला, अंजलि खेर जी का क्यूरेट किया हुआ ये कंटेंट लाइव खूबसूरत है, इस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अमित। ऊपर वाले पर बड़े ही निश्चय और उसके साथ से, उसकी याद से यही कहता हूं कि लाइफ खूबसूरत है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं आज विजयादशमी का विशेष एपिसोड। अश्विन यानी कि क्वार मास के शुक्ल पक्ष को नवरात्रि के पश्चात दशमी का यह दिन संपूर्ण भारत में अत्यंत हर्ष और उल्लास और विजय के पर्व के रूप में मनाया जाता है। उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम ने इसी दिन लंका के राजा रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार इसे असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। भारतीय प्राचीन संस्कृति हमेशा से ही वीरता की पूजक और शौर्य की उपासक रही है। इस कड़ी में विजयादशमी यानी कि दशहरे के दिन देश, समाज और जन जन में वीरता के ओज को सतत प्रवाहमय बनाने की दृष्टि से, यानी कि हर एक में वो विजय का जोश और जुनून हमेशा प्रवाहित होता रहे, रग रग में दौड़े विजय का जुनून। इसी उद्देश्य से इस दिन को उत्सव स्वरूप ही मनाया जाता है। वैसे आप जानते हैं उत्सव का मतलब क्या है? जो स्व को यानी कि आत्मा को उत्साह में लाए। माता उमा का भी कर्तव्य यही है कि वो मन में उमंग पैदा करती हैं, उत्साह पैदा करती हैं। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की कामना कर रण यात्रा का शंखनाद किया करते थे। भारत प्रधान कृषि प्रधान देश में किसान अपने खेत में सुनहरी फसलें उगाकर बालियों के पूजन के द्वारा पूरे परिवार के साथ संपन्नता का उत्सव मनाया करता है। किंवदंती है कि सदियों पहले विजयादशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने उनकी विजय का उद्घोष किया था। शायद यही वजह है कि आज के दिन शमी पत्र का आदान प्रदान कर एक दूसरे की सफलता के लिए और विजय के लिए शुभकामना करते हैं। ये वही शमी पत्र है जब पत्तियां देते वक्त कहते हैं कि सोना दे रहे हैं, सोना ले रहे हैं। आज के दिन गोधली बेला पर रावण यानी कि दशानन के पुतले का दहन किया जाता है। माना जाता है कि इसके दहन के माध्यम से नकारात्मकता के अंत के साथ ही समाज में आपसी सौहार्दता, प्रेम भाव और अपनेपन के भावों का जन जन के हृदय में पल्लवन होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास के पन्ने, हमारी भारतीय परंपराएं, संस्कृति और तीज त्योहार किसी न किसी प्रकार से हमारे उत्तम स्वास्थ्य, अच्छे विचारों के सृजन के साथ ही देश और समाज की पीढ़ी दर पीढ़ी, बच्चों और युवाओं की उन्नति में इसके महत्व के बारे में बताते आए हैं। इसी कड़ी में हर साल देश के कोने कोने में लाखों की तादाद में रावण के पुतलों का तो दहन करते हैं, पर क्या हमारे मन, मस्तिष्क, विचारों और सोच में पलते रावण के संहार पर कभी हमने विचार किया है? शायद कभी नहीं। तभी तो बात बेबात, छोटी छोटी बातों में अपना आपा खोना, दूसरों से तुलना करके खुद को कमतर आंकना, जरा सी असफल होते ही अपना आत्मविश्वास खो देना और खुद की असीम शक्तियों पर कभी चिंतन ही नहीं करना, अपने अपनों की फिक्र को दरकिनार कर जरा जरा सी बात में आत्मबल को खोकर अपने ही जीवन को समाप्त करने में एक पल के लिए भी ना झिझकना, जैसे कामों को अंजाम देने में जरा भी परहेज करने से नहीं चूकते हैं। रावण जिसका मतलब है रुलाने वाला, हाहाकार मचाने वाला। क्या ही संशय है कि हमारे मन मस्तिष्क में उपजे ऐसे नेगेटिव थॉट्स और ऐसे नकारात्मक विचारों की बाढ़ हमारे पीछे अपने करीबियों या फिर हमें खुद ही रुलाने के लिए मजबूर करती है। तो क्यों ना इस विजयादशमी पर यानी कि दशहरे पर हम रावण की ऐसी घृणित विचारशीलता को स्वयं से दरकिनार कर
हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ मानसिकता को अपना मित्र बनाने का संकल्प लें। इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम खुद की कद्र करें, खुद से प्यार करें और अपनी खुशी के लिए किसी और से न लड़ें। अंदर चल रही अच्छाई और बुराई का युद्ध करें और अच्छाई को जीतने के लिए उसे बल दें, स्वयं को बल दें। पहले यह जानें कि आप में ऐसा क्या है जो आपको अनोखा बनाता है। सबसे बड़ी शक्ति है इच्छा शक्ति। यही तो परमात्मा का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है। विश्वास रखिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में तमाम अवसर बिखरे हुए हैं। अपनी बाहें फैलाइए और इन अवसरों को अपनाने से डरिए नहीं। आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि अवसर आसानी से नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं, उन्हें अपनाने की हिम्मत कर पाते हैं? यही तो परखने की शक्ति बढ़ानी है। और शक्ति को बढ़ाने के लिए शक्ति की उपासना ही नहीं करनी, शिव शक्तियों के कदम पर कदम रखकर चलना है, उन्हें फॉलो करना है, सत्य को पूरी तरह से अपनाना है। याद रखिए कि आप दुनिया में एकमात्र ही हैं, यूनिक हैं। आप जैसा कोई भी नहीं है। एक बार आप खुद को जान गए तो आप अपनी यूनिक आदतों को भी पहचानने लगेंगे और तभी आपका बेस्ट वर्जन निकल करके दुनिया के सामने आएगा। कमजोर होने की सबसे पहली निशानी है खुद की बुराई करना, खुद की आलोचना करना। स्व पर शासन करने वाले लोग तब पढ़ते हैं जब दूसरे सो रहे होते हैं। जब दूसरे सपनों की दुनिया में खोए हुए होते हैं तब आपके मेहनत करने का वक्त होता है। जब दूसरे मैदान छोड़ करके पीछे हट रहे होते हैं तब आपको आत्मविश्वास से डटे रहना होता है। इसी तरह जब औरों के मन में उधेड़ बुन चल रही होती है तब आपको निश्चय बुद्धि होकर के निर्णय लेना होता है। बोलना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं बोलना कि ऊर्जा व्यर्थ बह जाए। अच्छा लिसनर ही अच्छा बोलने वाला बन सकता है। ये यकीन रखिए, निश्चय रखिए कि परमात्मा ने आपका निर्माण किया है। आप परमात्मा की रचना है। हो सकता है कि रावण के इन गुप्त शत्रुओं ने, गुप्त राक्षसों ने, विकारों ने आकर आपको घेर लिया हो, लेकिन तब भी परमात्मा आपके साथ है। हिम्मत कीजिए, खुद को परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना मान करके इन राक्षसों को हरा दीजिए उसके साथ से। बस ऐसे ही कदम दर कदम खुद को निखारना होता है। और ये दूसरे कौन हैं? ये दूसरे भी अपने भाई बंधु ही हैं। उनको भी किसी न किसी राक्षस ने, किसी न किसी विकार ने घेर रखा है। इसलिए कमियां उनमें नहीं हैं। कमियां तो इन देखने वाली आंखों में हैं। कमियां ऑब्जर्व करने वाली बुद्धि में है। इसलिए औरों की कमियां नहीं गिननी है। और ऐसा करने से बचने के लिए खुद को क्रिएटिव टास्क में, क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसा करेंगे तो पर्सनैलिटी डेवलप होती जाएगी। परमात्मा ने हर एक को थॉट क्रिएट करने की शक्ति दी है, यानी कि क्रिएटिव बनाया है। बस थॉट किस क्वालिटी का क्रिएट कर रहे होते हैं, हम इसी बात का ध्यान रखना होता है। और ये वही ध्यान रख सकता है जो अपने मन को अपना मित्र, अपना दोस्त बना करके चलता है, न कि मन का गुलाम बनकर चलता है। जो क्रिएट करता है वही आगे बढ़ता है। अर्श से फर्श तक पहुंचने के लिए क्रिएटिव बनिए। इस प्रकार से आपकी भी विजय होना निश्चित है और आपकी विजयादशमी भी बेहतर मनना निश्चित है। बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आइए चलते हैं विजयादशमी के पीछे छिपे सूक्ष्म रहस्य को भी जान लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। अगर नहीं जाना तो फिर यह समझिए कि हर साल की तरह दशहरा आया और चला गया, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, लेकिन हम वही के वही हैं। ये जो विल पावर और इच्छा शक्ति की या मोटिवेशन की हमने बात की, ये सोडा वाटर की तरह हो जाएगा। सुनकर के लिए पल भर का जोश आया और थोड़ी ही देर बाद जैसे ही फिज निकला सोडा वाटर की बोतल से, हम भी ठंडे पड़ गए। नहीं, इच्छा शक्ति को लगातार बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है समझ को विकसित करना, अपने दिल को खोलना, दिमाग को परे रखना। संसार में जीत सच्ची भावनाओं से होती है। परमात्मा की पहचान गोपियों ने दिल से की, अर्जुन ने बुद्धि से की और दुर्योधन ने दिमाग लगाया तो क्या हुआ? अपने ही कुल के विनाश का निमित्त बना। तो गोपी बनिए, अर्जुन बनिए, मगर दुर्योधन मत बनिए कि पहचान हो भी रही है परमात्मा की फिर भी नहीं पहचाना। श्री कृष्ण को तो हर कोई जानता है,
लेकिन श्री कृष्ण के रूप के पीछे जिन परमात्मा ने अपनी सारी बातें कही और कहा कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, अव्यक्त हूं, जो मुझे देहधारी मान करके चलता है वो अज्ञान अंधकार में है, मगर फिर भी हम इस बात को अनदेखा करते हैं, नहीं समझते। तो आइए विजयादशमी को गहराई से समझें। हमने शुरू में बात की कि नवरात्रि कहा, नवरात्रि के ही साथ में क्योंकि ये शिव की शक्तियां हैं तो शिवरात्रि कहा। श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ, लेकिन हमने कभी भी कृष्ण रात्रि नहीं कहा, हमने जन्माष्टमी कहा। हमारे पास जो अवेलेबल कैलेंडर है वो विक्रम संवत का है, जो कि 2500 साल से भी कम पुराना है। उसके पहले शक संवत था जिसमें 2500 साल का इतिहास मिलता है, मगर श्री कृष्ण का जन्म तो 5000 साल पुराना है। मगर फिर ऐसा क्यों है कि हम इस कैलेंडर के हिसाब से तिथि की गणना करते हैं और जन्माष्टमी मना लेते हैं? विचार तो करना चाहिए और प्रश्न भी पूछने चाहिए, संशय के साथ नहीं, निश्चय के साथ में उत्तर भी ढूंढने चाहिए। मगर एक बात का ध्यान रखिए, जब आप सत्य की खोज में निकलते हैं तो आपको आश्चर्यजनक उत्तरों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने पहले भी बात की कि शेरनी का दूध निकालने के लिए सोने के बर्तन की मिसाल दी जाती है। तो समझिए कि गूढ़ ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को, जो कि बेहद सरल है, समझना तो आसान है, परंतु बुद्धि सरल चाहिए, पवित्र चाहिए, समर्पित बुद्धि चाहिए। हमने आज तक जितना भी ज्ञान अर्जित किया है ये सब दुनियावी ज्ञान है। सोचिए कि कितने ग्रंथ, कितने वेद, कितने पुराण बन गए, कितने ऋषि मुनियों ने इन्हें रचा, कितने ही उनके शिष्यों ने इसे पढ़ डाला, उसके अलग अलग वर्जन बना डाले, मगर आज तक इस प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिला। और आज भी वे यही प्रार्थना करते हैं, असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतम गमया। लेकिन अगर आपने इन नवरात्रि के इन शोज को, इन एपिसोड्स को, और आज विजयादशमी के इन एपिसोड्स को ध्यान से सुना है, गौर से सुना है, मनन चिंतन किया है, तो ये गारंटी है कि आपको ये प्रार्थना दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि असत्य से सत्य की ओर जाने की प्रार्थना जब आज भी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि इन वेद पुराणों को पढ़ने से, वो भक्ति करने से, जैसा कि गीता में, गीता के भगवान ने कहा कि मुझे वेद पुराण पढ़ करके, भक्ति करके कोई प्राप्त नहीं कर सका है और न कर पाएगा। ये भगवान के कहे शब्द हैं, मेरा कोई एडिशन नहीं है। तो वो क्या चीज है जिससे भगवान प्राप्त होता है? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भक्ति का फल ही है मुक्ति, और मुक्ति ज्ञान से प्राप्त होती है। और भक्ति का जो उद्देश्य है, जो इंटेंशन है, उसको क्लियर रखना पड़ता है। भक्ति करें, नौकरी मांगें, घर मांगें, कार मांगें, नौकर चाकर मांगें, छोकरी मांगें, क्या यह भक्ति है? अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें एक एक बात साफ लिखी है कि भगवान को पाने वाला भक्त सांसारिक चीजों की चाह रखता ही नहीं। न तो जीभ के स्वाद में आता है, न आंखों के आकर्षण में आता है, न इस संसार की या दुनिया की किसी भी चीज के आकर्षण में आता है। उसको केवल एक ही एक चीज से प्यार होता है और उसी का वो ध्यान लगाता है, और वो है भगवान। भगवान से प्यार करना आसान नहीं है। हिमालय के घर में जन्मी पार्वती जब शिव से विवाह करने के लिए उद्धृत होती हैं, तो पिता को अपना दिल हिमालय जैसा करना पड़ता है, क्योंकि भगवान जो ये दुनिया को बनाने वाला है मगर इस दुनिया से वैरागी है, उसे इस संसार की किसी चीज से आकर्षण नहीं है, और ना ही वो ऐसे किसी को अपनाता है जिसे सांसारिक चीजों से आकर्षण है। इस बात को जानकर के साधु संत ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या की, मगर फिर भी वो कहते हैं भगवान कि मुझे साधु संत मुनियों से भी ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, योगी तू आत्मा प्रिय है। जिसने जितना ज्ञान लिया उसका तो उतना ही ऊंचा अहंकार हो गया, और अहंकार के साथ क्या भगवान के समक्ष जाया जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। भगवान सबसे पहले पहले मैं का गला काटते हैं, और यही कहानी है श्री गणेश जी के जन्म की। जरा सा विचार करके देखिए, कहा जाता है कि माता ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंके उसे गणेश नाम दे दिया, या जो भी नाम दिया, चलिए।
तीनों लोकों का ध्यान करने वाले शंकर के रूप में दिखाई देने वाले शिव तपस्या मगन हैं, ध्यान मग्न हैं, उठते हैं। वो अपने घर में जाने के लिए प्रवेश करना चाहते हैं और एक बालक उन्हें घर में जाने से, प्रवेश करने से रोकता है। कहता है मेरी मां अंदर स्नान कर रही है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। धैर्यता में ही विजय है, ये संदेश देने वाले भगवान स्वयं धैर्य नहीं कर पाते और एक 10-12 साल के बच्चे से लड़ने लग जाते हैं और क्रोध इतना आता है कि अपना त्रिशूल उठाते हैं और एक बच्चे का मर्डर कर डालते हैं। जी हां, वध क्यों शब्द इस्तेमाल करूं मैं? भगवान कहे तो करें तो वध, कोई और करे तो हत्या, निर्मम हत्या। नहीं, मेरा भगवान ऐसा नहीं है, हमारा भगवान ऐसा नहीं है। वो विधि का विधान रचने वाला है, वो कभी भी लॉ को ब्रेक नहीं करता। वो लॉ ब्रेकर नहीं है, लॉ मेकर है। अब जरा विचार कीजिए इसके आध्यात्मिक पक्ष पर। पहली बात तो मैल से पुतला बन नहीं सकता, ठीक, क्योंकि माता पार्वती जिन्होंने पवित्रता के सागर को अपनाया, क्या वे इतनी अस्वच्छ अशुद्ध रहती थीं कि उनके तन पे इतनी मैल आ गई? विचार करें, भावना से करें। बुद्धि को दिल कहा जाता है और मन को दिमाग। मैं दिल का ही प्रयोग करने के लिए कहूंगा आपको। फिर उस बालक को देख करके करुणा निधान के मन में, जिनने संसार की रक्षा के लिए विषपान कर लिया, बच्चे को देख करके भी दया नहीं आ रही बल्कि क्रोध आ रहा है। भगवान कहता है क्रोध मत करो। जिस घर में क्रोध होता है वहां पर घड़ों का पानी सूख जाता है, क्रोध विकार है। और यहां महादेव को ही क्रोध करता हुआ दिखाया जा रहा है। याद रखिए, हम हमेशा अपने से श्रेष्ठ का अनुसरण करते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। अगर हमारे सामने ऐसे उदाहरण दिए जाएंगे जिनके पीछे गहरा आध्यात्मिक भाव है, उन्हें हम नहीं समझेंगे तो हम गलत का अनुसरण करेंगे। और फिर इतना क्रोध आया कि आव देखा न ताव, एक बच्चे का वध कर दिया। और उसके बाद जब माता ने विलाप किया कि मेरे पुत्र को जिंदा करो, तब भी जिसके अंदर इतनी शक्ति है जो मुर्दों में प्राण फूंक सकता है, कहते हैं। हालांकि वो विधि के विधान को नहीं बदलता, लेकिन वो वापस उसी बच्चे का सर वापस रखने के बजाय वो एक मूक हाथी की हत्या कर देते हैं और उसका सर लगा देते हैं। नहीं, मेरे पिता ने किसी की हत्या नहीं की। जी हां, भगवान जिन्हें मैं अपना माता पिता कहता हूं, कहता ही नहीं मानता हूं, उनके साथ इसी संबंध में जीता हूं, उन्होंने किसी की हत्या नहीं की। इस घटना के पीछे आशय यह है कि परमात्मा जो निराकार है और भक्त जो बच्चा जिसने निराकार को नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं अनुभव किया, वो देवी मां या किसी देवी देवता की आराधना में इतना दृढ़ है, इतना पक्का है, इतना जिद्दी है कि वो केवल मां के दर्शन चाहता है। आप आज से उठा के देख लीजिए, 10-12 साल पहले बनने वाले भक्ति गीतों को, माता की भेंटों को, एक ही पुकार की जा रही है कि हे माता, एक बार दर्शन दे दे, एक बार दीदार दे दे, तेरे दर का दास बना ले, नौकर बना ले। माता क्या अपने बच्चों को नौकरों की तरह ट्रीट करती है? हम में इतनी भी समझ नहीं। तो अपनी भक्ति में इतना दृढ़ है कि वो सर्वोच्च सत्ता जिसे मान रहा है, वो या तो देवी मां को मान रहा है या वो जिस भी इष्ट की आराधना करता है उसे मान रहा है। लेकिन एक दिन परमात्मा का अवतरण होता है। परमात्मा त्रिशूल यानी कि उससे सृष्टि के आदि मध्य अंत यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाते हैं। आत्मा ने कितने जन्म लिए, कब कब जन्म लिए, ये सारी बातें बताते हैं। जैसे कि गीता के भगवान ने अर्जुन को कहा कि पहले तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, तुम पहले थे और फिर नहीं होगे, फिर होगे। और जब सृष्टि के प्रारंभ और अंत और मध्य का ज्ञान होता है तो वो जो अपनी भक्ति के अहंकार में था, वो बच्चा अपने अहंकार के गले को काट देता है, या यूं कहिए कि परमात्मा ही उसके अहंकार के गले को काट देते हैं। तब उसके स्थान पर लगाया जाता है एक अलंकार स्वरूप, एक शीश, एक सर, जिसे हम गज का मुख कहते हैं, हाथी का मुख कहते हैं, हाथी का सर कहते हैं, जिसका एक बड़ा मस्तक है, यानी कि जो विशाल बुद्धि का प्रतीक है। अब उसकी समझ हद की नहीं है, बेहद में चली गई है। उसकी छोटी छोटी आंखें हैं जिससे वो हर एक को समदृष्टि से देखता है, जिससे वो हर एक को आत्मिक रूप में देखता है, आत्मिक भाव से देखता है। अब वो भेद नहीं करता कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष, कौन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है,
कौन किस जाति का है, कौन किस प्रांत का है, कौन किस कम्युनिटी का है। वो एक ही बात जानता है कि हर एक परमात्मा की रचना है, आत्मा, जो इस शरीर में इस वक्त ये रोल प्ले कर रहे हैं, मगर ये भूल गए हैं कि ये सोल हैं। उसके दो बड़े बड़े कान हैं जिनका प्रयोग वो इस तरह से करता है कि अब काम की ही बातें सुननी है, व्यर्थ नहीं सुनना है। उसके दो दांत में से एक ही दांत दिखाते हैं। दंत कथाओं में बताया कि लड़ाई में चला गया दांत, कोई बात नहीं, लेकिन उस एक दांत का मतलब है एक बल, एक भरोसा। उसकी एक सूंड है जो कि परखने की शक्ति है। जैसे एक हाथी किसी भी चीज को अपनी सूंड में पकड़ता है, अपने मुंह तक लाता है, खाने की चीज होती है तो अंदर ग्रहण कर लेता है, नहीं होती तो उछाल के फेंक देता है। तो ये परखने की शक्ति कि क्या मेरे ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य है संसार में, उसे ये परखने की शक्ति मिल गई है। इसी प्रकार से लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, यानी कि उसके पेट में समाने की शक्ति आ गई है। बात पेट की नहीं है, बात बुद्धि की है। तमाम बातें होती हैं संसार में, दुनिया में, वर्क प्लेस पर, घर परिवार, रिश्तेदारी में, दोस्तों में। किसी ने आकर के कोई बात कही तो उसे अपने तक ही रखा, उसमें नमक मिर्च मसाला लगाकर या उस राज को किसी और से नहीं कह दिया। न जाने ऐसी कितनी सूक्ष्म बातें हैं जिसको हम न समझने के कारण कुछ भी अनुसरण करते आ रहे हैं। सोचिए जरा, बात तो रावण की और रामायण की निकली थी, अभी तो हम यहां पर हैं। सिमिलरली अभी कुछ दिनों पहले अरविंद त्रिवेदी जी ने, जिन्होंने रामानंद सागर जी की रामायण में रावण का रोल प्ले किया था, उन्होंने शरीर त्याग दिया। वे स्वयं शिव भक्त थे। उन्होंने किरदार इतना अच्छा निभाया कि हम उस किरदार की तो तारीफ करते ही हैं, और उनके शिव भक्त होने से उनसे और भी एक विशेष प्रेम हो जाता है हमें। अब हम समझ रहे हैं कि रावण वो है जिसने अपनी बहन के अपमान का बदला लिया। हम सोचते हैं कि वो शूर्पणखा है जिसकी नाक काट दी गई। हम क्यों नहीं सोचते कि उसे अपने स्वरूप का नशा है, और वो एक नहीं है, वो कई हैं जिनको अपने रूप स्वरूप का नशा है, और जो जैसे शूर्पणखा उस किरदार ने, चरित्र में हमको बताया गया कि उसने श्री रामचंद्र जी से विवाह का आग्रह किया। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्या हैं? क्या ये उचित हैं? क्या ये होने चाहिए? क्या अगर एक पतिव्रता पत्नी के सामने एक व्रता पति है तो क्या यह गलत है? लक्ष्मण अर्थात ऐसा मन जो सदा ही लक्ष्य पर केंद्रित है, और लक्ष्मण का मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है, वो है श्री राम। श्री राम का ही मनन चिंतन करना। सीता जो सत्य राम का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती, अर्थात बुद्धि, और राम आत्मा। आत्मा का मालिक या क्रिएटर, रचयिता, पिता परमात्मा राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। जगत से न्यारे राम की यहां बात है। सीता हम आत्माएं हैं, हम आत्माएं जो रावण की इस चमक दमक की लंका वाली दुनिया में खो गई हैं। इस दुनिया के आकर्षण में किसी को नाम चाहिए, किसी को दाम चाहिए, यानी पैसा कमाना है। तो शोहरत और दौलत के पीछे भागने वाली इस चमक दमक की दुनिया में हम आत्माओं की यह हालत हो गई है कि हम मारीच के आकर्षण में आकर सत्य राम से दूर हो गए, मन को भी भटका दिया, उसी के पीछे लगा दिया, और फिर रावण ने छल से आकर के हमें उठाया और अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में लाकर पटक दिया है। शोक वाटिका यानी कि जहां दुख है, और अशोक वाटिका यानी कि जहां दुख नहीं है। तो मुझे इस दुनिया में एक भी घर ऐसा बताइए जहां पर रोग शोक ना हो, जहां पर विलाप और रुदन ना हो। है ना? हर घर में शोक है, हर घर में रोना मचा हुआ है, कलह क्लेश है, क्योंकि कलयुग है। कल पुर्जों का युग और कलह क्लेश का युग, कलयुग। और जब सीता शोक वाटिका में बैठी अपने कर्मों के विशेष सर्कल में, कुचक्र में फंस करके सुख शांति ढूंढने जाती है, तो उसे झूठे वर्चुअल प्लेटफॉर्म दिखते हैं, झूठे आकर्षण दिखते हैं, और ऐसे रावण के राक्षस सूक्ष्म आकर्षण में फंसाते हुए उसे ले जाते हैं
रावण यानी कि भ्रम पैदा करने वाला भी, मायावी है ना, कि जिस चीज को हम सत्य समझ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं, वही बाद में जाकर के दुख देती है। अंततः रावण भी शिव भक्त है। अरविंद त्रिवेदी जी तो थे ही, रावण भी शिव भक्त हैं और शिव के लिए ही, कल्याण के लिए ही ये सारी लीला रची जाती है। तो रावण को भी अपने सारे कुल का नाश करवाना है, अगर आप उसके मुताबिक भी चलें तो रावण भी शुरू में सुख का भ्रम देता है मगर अंततः दुख देता है। इसीलिए वो जो कहावत है ना कि जिस चीज को पाकर तुम प्रसन्न हो वही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव जिसमें भी आपको लगता है कि इसमें सुख है, याद रखिए कि वो कहीं ना कहीं दुख का कारण बनता है। बात डराने की नहीं है, बात है डिटैच रहने की, क्योंकि इस संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, कुछ भी पक्का नहीं है। जिसने जन्म लिया उसके शरीर की मृत्यु तय है। जो चीज आज नई है उसे पुरानी होना ही है। ये तो नियम है, सिस्टम है। इस सिस्टम को हम समझ जाएंगे तो दुखी नहीं होंगे। तो शोक वाटिका में बैठी सीता जब रोती है, राम को पुकारती है, तो कोई ना कोई परमात्मा का संदेश वाहक हनुमान बन करके हम तक पहुंचता जरूर है और ईश्वर का, परमात्मा का संदेशा भी देता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस संदेश को समझें या ना समझें, पहचाने या ना पहचाने, या धोखा खा जाएं। क्योंकि ये वो समय है जब भगवान के नाम पर सबसे ज्यादा झूठ चलता है। लोग स्वयं को भगवान कह करके अपनी पूजा करवाते हैं, परंतु यदि आप सीता हैं और सत्य राम की पक्की सीता हैं तो आपको राम की परख जरूर होगी, 100% होगी। और नहीं होगी, सच्चा समर्पण होगा गोपिकाओं जैसा, तो भी वो अतीन्द्रिय सुख देने वाला आपको ढूंढ लेगा। तो वो छोटा सा टापू नहीं, वो छोटा सा आइलैंड नहीं, वो लंका नहीं है। उस देश का नाम तो सीलोन हुआ करता था, अभी अभी श्रीलंका रखा गया। ये पूरी की पूरी दुनिया एक सागर है जो बेहद, जिसको मनुष्यों ने अलग अलग नाम दे दिए। उस एक सागर पर ये जो जमीन के जो टुकड़े हैं छोटे थोड़े बहुत, ये पूरी दुनिया इस वक्त लंका है और पूरी दुनिया पर ही रावण का और माया का कब्जा है। इतना आकर्षण है, इतना भ्रम है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस झूठी आकर्षण की दुनिया को तहस नहस करने परमात्मा राम आते हैं, सीताओं को शोक वाटिका से छुड़ाने के लिए। और इस कार्य में वे मानव जो कभी देवकाल में हुआ करते थे, जो देवताओं की तरह पूजे जाया करते थे, पुनर्जन्म में आते 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 आते, जैसे गांधी जी ने कहा ना, 3 बंदर रखे गांधी जी ने, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अब आपको क्या लगता है ये बंदरों के लिए है? बंदर जाति तो गांधी जी की सबसे बड़ी दुश्मन हो जावे। समझ से काम लेंगे, पता चलेगा हमारे लिए ही है। तो परमात्मा कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये तो है ही। बापू के बापू कहते हैं बुरा सोचो भी मत, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। संकल्प से ही कल्प रचा जाता है। संकल्प से ही जैसे परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, उसी संकल्प से हम अपने भाग्य की रचना करते हैं। तो परमात्मा रूट कॉज पर काम करता है, तभी वैद्यनाथ कहलाता है। तो जो बंदर बन गए, अब बंदरों में सबसे ज्यादा विकार होता है। बंदरिया में मोह होता है, अपने बच्चे को 1-1.5 महीने मरने के बाद भी अपनी छाती से लिपटाए रहती, घूमती रहती है। कितना मोह। क्रोध भी बंदर में बहुत होता है, वासना भी बहुत होती है, और ये सब उसमें होता है जिनमें अहंकार बहुत होता है। तो बंदर से मंदिर लायक बनाने के लिए, यानी कि दैवीय गुण सिखाने, समझाने और धारणा कराने के लिए, जो सत्य राम को, परमात्मा को पहचान जाता है, वो परमात्मा की वानर सेना में शामिल हो जाता है। यूं तो परमात्मा ये कार्य अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया कि वो विधि का निर्माता है, वो विधि का विधाता है, वो लॉ मेकर है, लॉ ब्रेकर नहीं। अगर वो आशीर्वाद और कृपा बरसाने लगे
तो जिनको नहीं मिलेगी वो शिकायत करेंगे कि तुमने हमारे साथ न्याय किया। परंतु नहीं, परमात्मा सबसे बड़ा दयालु है, दया का सागर होने के साथ साथ धर्मराज भी है। ये क्वालिटी किसी और मनुष्य में नहीं होती कि न्याय भी पूरा करे और दया भी पूरी करे। तो परमात्मा कहते हैं कि कृपा का मतलब होता है कर और पा। वरदान हमेशा आपके साथ हैं, उन वरदानों की प्रैक्टिस करो, अपने आचरण में लाओ, अपने व्यवहार में लाओ। तो ऐसे वानर सेना किसी राक्षस से नहीं लड़ती, अपने अंदर चल रहे आसुरी विचारों से युद्ध करती है, आकर्षण से युद्ध करती है। मन और बुद्धि के बीच जो जंग होती है वो जंग लड़ती है। और अंत में जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण की नाभि में से अमृत कलश निकाल करके रावण को मारा, यानी कि रावण को राम के अलावा कोई नहीं मार सकता, तो ये इस बात का प्रतीक है कि रावण को तो परमात्मा ही खत्म करता है। लेकिन हमारा भाग्य बनाने के लिए हम श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बने, आने वाली स्वर्णिम दुनिया में अपना पद सुनिश्चित करें। इसके लिए वो हमें सेवा कार्य पर लगाता है, श्रेष्ठ धारणाएं कराता है। कितना भी अन्याय हो हमें सहनशील बनाता है कि आगे जाकर हम शहनशाह यानी कि शहनशाह बन जाएं। हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी, नॉलेज देता है, स्वयं की थाह देता है। परमात्मा यूं तो सुख दुख से न्यारा है, परंतु वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। वो प्यार का सागर है, उसके प्यार की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे हम आत्माओं में मन और बुद्धि है, भावनाएं हैं, दिल है, ऐसे ही परमात्मा में भी दिल है। मगर वो पिता अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ अपने बच्चों के द्वारा ये श्रेष्ठ काम करता है। और इसलिए देखिए कि संसार में जब यादगार के रूप में पूजा होती है तो शिव पर हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, अक के फूल चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं तो पानी मिला हुआ। और वहीं शिव परम पिता परमात्मा जब देवताओं का निर्माण कर देते हैं तो उन्हीं देवताओं को 56 भोग लगाया जाता है। संसार में पिता ही एक ऐसा प्राणी है जो चाहता है कि उसके बच्चे उससे भी अच्छा करें। वो अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करके सुख लेता है। वो नर्क जैसे दुखधाम का विनाश करके स्वर्ग जैसे सुखधाम की स्थापना करता है, जिसे गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है, जिसे बहिष्ट कहा जाता है, हेवन कहा जाता है। और उस स्वर्ग में यही पुरुषार्थी आत्माएं, यही इस बात को समझने वाली आत्माएं आकर के रहती हैं। वो सुख की दुनिया होती है जहां एक दूसरे को सभी प्यार करते हैं, जहां सिंह भी हिंसक नहीं होता। जो कहा गया स्वयमेव मृगेंद्र, भरत जो है वो सिंह के मुंह में, शेरों के मुंह में हाथ डालकर खेलता था। वो भरत एक नहीं था, वो इसी भारत में स्वर्ग में जन्म लेने वाला बच्चा था। जब शेर और बकरी और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, जहां आत्माओं में हिंसा का लेश मात्र नहीं होता। हिंसा तो दूर की बात है, विकारों का भी लेश मात्र नहीं होता, इसलिए वो निर्विकारी दुनिया कहलाती है। वो पिता अपने बच्चों को ऐसी दुनिया में भेज करके ही संतुष्ट है। वो कभी स्वर्ग के सुख भोगने नहीं आता, वो तो है ही अभोक्ता। उसे खाने को भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम सुधर जाएं, हमारे अंदर खाने का भी लोभ न बचे, तो नियम बनाता है कि पहले मुझे भोग लगाओ। इस जो भी आजकल तुम भोजन खाते हो, इसमें कई विषैले पदार्थ हैं, कई विषैले विचारों के वाइब्रेशंस हैं। इस भोजन को मुझे खिलाओ, प्रसाद बनाओ, फिर खाओ, तुमको कभी नुकसान नहीं करेगा। पिता कभी चाहता भी नहीं कि उसे पूजा जाए। वो कभी नाराज भी नहीं होता अपने बच्चों से। एक बार कभी परमात्मा के दिल को समझने की कोशिश कीजिए। असल में हम आत्माएं भगवान को अपनी इच्छा से चलाना चाहती हैं, जबकि चलना हमें उसकी अभिलाषाओं के अनुरूप चाहिए। नवरात्रि के ये 9 दिन इसी बात की यादगार हैं कि परमात्मा को पहचानने वाली, परमात्मा शिव को पहचानने वाली आत्माओं ने इन विकारों पर विजय प्राप्त की है, परमात्मा से प्यार किया है, जिसके एवज में हम कीर्तन और गायन करते हैं कि मां ने कठोर तपस्या की,
हाँ, परमात्मा से प्यार करना कठोर तपस्या है। करके देखिएगा, मालूम हो जाएगा। तभी पिता को हिमालय के रूप में दिखाया गया कि इतना बड़ा दिल चाहिए, इतना ऊंचा हृदय चाहिए, क्योंकि असल में हम चाहते तो हैं कि शिवाजी हों, मगर हमारे घर में ना हो। हम चाहते तो हैं कि विवेकानंद जन्म लें, मगर हमारे घर में नहीं, पड़ोसियों के घर में। हम चाहते तो हैं कि प्रहलाद हो, मगर हमारे घर में ना हो। यूं ही नहीं, इन प्रेम कहानियों में विघ्न की बात डाली जाती। जब परमात्मा से प्रेम करने जाते हैं तो विघ्न पड़ता है। ये दुनिया प्रेम की दुश्मन है, और खासतौर से सच्चे प्रेम की। और सच्चा प्रेम एक परमात्मा से ही किया जा सकता है। एक बात पर और ख्याल कीजिएगा कि जो भगवान को हम प्रसाद, भोग, जाने क्या क्या चढ़ावा करते हैं, क्या भगवान को ये चाहिए? और दूसरी बात, भगवान को आप क्या दे सकते हैं? आपके पास ऐसा क्या है जो उसके काम का है? आपको जवाब मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर एक चीज है, वो ले लेता है। वो है भावना, सच्चे दिल की, समर्पण, प्यार। उसके घर से, अपने घर से कहें, जिसे हम आत्माओं की दुनिया कहते हैं, हम कई साल पहले निकले थे। हमें खेल खेलना था, इसलिए हम निकल आए। बिछुड़ गए हैं। वो पीके फिल्म में गाना है ना, मैं भी खोया हूं, मुझे घर बुलाता है। वो हमारी कहानी है। तो बड़ी युक्ति से कहानी बनी है कि बड़ा उम्र का व्यक्ति दिखा दिया, बिना कपड़ों का आया हुआ दिखा दिया, फिर वो ठप्पे चेक करता है। असल में हम यूं ही आते हैं। आत्मा तो यूं ही है ही अशरीरी। अशरीरी नहीं है मतलब कोई वस्त्र नहीं है उसके पास, तो शरीर रूपी वस्त्र यहीं आकर ग्रहण करती है। फिर नीचे आकर के हमने तमाम धर्म बना दिए, तमाम डिवीजन कर दिए, अलग अलग मान्यताएं कर दी, और वापस जाने का पता सिवाय उसके कोई बता नहीं सकता। वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। कहते हैं कि खुदा को पाना है तो पहले खुद को पाना होगा, और खुद को पाना है तो खुदा को आना होगा। तो जब तक वो ना आए, ना तो हमें हमारा परिचय मिलता, ना वापस जाने का पता। वो रिमोट कंट्रोल जो है वो खो गया है, और वो यही ज्ञान है। जो कुछ भी मैंने आपके साथ साझा किया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो शायद खुद भटका हुआ था सत्य की खोज में, मगर आज मेरी वो प्रार्थना खत्म हो गई है, असत्य से सत्य की ओर जाने की। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक आत्मा हूं, और मेरा रचयिता एक सत्य पिता परमात्मा है। और पिता अपने बच्चे का कभी भी बुरा नहीं चाहता, हर हालत में भला चाहता है। मुझे अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मैं अंधकार में ही था अगर जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी, जब तक ये ज्ञान नहीं था। और ज्ञान को ही प्रकाश कहा जाता है, तो ये उसका दिया हुआ ज्ञान है। मुझे मृत्युत्व से अमरत्व की ओर ले चलो। आज मैं ये बात जानता हूं कि मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर में बैठा अपना रोल प्ले कर रहा हूं। मैं सोल हूं असल में। मुझ आत्मा को तो मौत कभी आएगी नहीं। जिस दिन इस शरीर की आयु पूरी होगी, इस शरीर को छोड़ करके जाना है। मरते वो हैं जो अपने आप को शरीर समझते हैं। मेरी ये प्रार्थनाएं पूरी की हैं उसने, आपकी भी हो सकती है। सुन तो आपने लिया ही है, समझ भी लिया ही है, लेकिन केवल सुनना समझना पर्याप्त नहीं है। आत्मा में बल भरना पड़ता है, आत्मा में शक्ति भरनी पड़ती है, उसे अनुभव करना पड़ता है। आज जो भी बातें मैंने आपसे कही, ये अनुभव के आधार पर कही। ये केवल तार्किक ज्ञान नहीं है। आत्मा को जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है, वो तो बयान ही नहीं किया जा सकता। किन शब्दों में कहूं? सुख का अपोजिट दुख है। दुख हुआ हो तो सुख की उपमा देकर के बताया जा सकता है। खुशी का अपोजिट उदासी है, वर्णन किया जा सकता है। आनंद का तो कोई अपोजिट वर्ड ही नहीं बना, ब्लिस का तो कोई अपोजिट वर्ड ही नहीं है। मैं कैसे वर्णन करूं? उसका अनुभव क्या है? बस हर रोज दशहरा है, हर रोज दिवाली है, हर रोज रक्षाबंधन है, हर रोज होली है। पुतले तो हर साल ऊंचाई बढ़ा बढ़ा करके बनाते आए हैं, ये सोचकर कि बुराइयों का अंत होगा, मगर हर साल रावण बड़ा हो जाता है।
और रावण के साथ साथ हमारा अहंकार, अपने मैं को खत्म करना ही दशहरा मनाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहां तक सुनने के लिए। मैं दुआ करूंगा कि आपको परमात्म प्यार का अनुभव हो। उससे ऊंची इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। कैसे वो गरीब नवाज मोहताज आत्माओं को सिर का ताज बनाता है, कैसे वो अपने नैनों का तारा बनाता है, नैन का नूर बनाता है। यह अनुभव करने के लिए आपको अपने नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र में एक बार अवश्य जाना चाहिए। निःशुल्क राजयोग का कोर्स सीखना चाहिए, क्योंकि आत्माओं का पिता किसी से कोई फीस नहीं लेता अपने बच्चों से। समय रूपी फीस जरूर थोड़ी सी देनी पड़ती है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, मगर याद रखिए अभी नहीं तो कभी नहीं। वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से। शुक्रिया। लाइफ खूबसूरत है।